दोस्तों आज के इस एपिसोड के अंदर हम मनाली को कवर करने वाले हैं कि हम मनाली किस प्रकार पहुंच सकते हैं, कहां रुकेंगे, क्या खाएंगे, वहां पे हमारा कितना खर्चा होगा, वहां पे जाने का सही समय कौन सा है। दोस्तों शिमला को मैंने अलग ही एक वीडियो के अंदर कवर किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर केवल मैं मनाली के बारे में ही बात करूंगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बीएल बिश्नोई और आप देख रहे हो यात्रा गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों मनाली स्नो एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आपको बर्फ देखनी है तो आप बिल्कुल मनाली आ सकते हैं। हालांकि शिमला में भी आपको बर्फ मिल सकती है, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने के लिए दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर शिमला के अंदर एक जगह है कुफरी, वहीं पर आपको मिलेगी। तो आप मनाली के अंदर भरपूर बर्फ का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम मनाली कैसे पहुंच सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बाय रोड का। शिमला से अगर मैं मनाली के बीच की डिस्टेंस की बात करूं तो 250 किलोमीटर पड़ेगा, और वहीं चंडीगढ़ से बात करूं तो यह डिस्टेंस आपके 290 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। मनाली आपको बस के माध्यम से या फिर टूर पैकेज कराते हैं तो उनकी कार में या फिर पर्सनल गाड़ी के माध्यम से भी आ सकते हैं। अगर आप शिमला घूम रहे हो और मनाली जाना चाहते हो तो 250 किलोमीटर पार करने में आपको 8 से 9 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि मनाली के रास्ते बहुत ही ज्यादा संकरे और घुमावदार हैं। पहाड़ों पर ये रास्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन रास्तों पर गाड़ी तेज स्पीड में नहीं चल पाएगी। यहां पर कभी भी स्लीपर बस नहीं आती है, इस बात का आप खास ख्याल रखना, क्योंकि स्लीपर बस की हाइट ज्यादा होने की वजह से इन संकरे और घुमावदार रास्तों पर असंतुलित होने का खतरा बहुत ही ज्यादा होता है। यहां आपको एक बात बताता हूं कि आपने कुल्लू और मनाली दोनों साथ में नाम सुना होगा, लेकिन ये दोनों साथ नहीं है, अलग अलग जगह हैं। मनाली से कुल्लू करीब 30 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, जहां पर घूमने लायक कोई भी जगह नहीं है। कुल्लू सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं या फिर रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो आप कुल्लू जा सकते हैं। कुल्लू शॉल के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां पर शॉल बनाने की बहुत ही ज्यादा फैक्ट्रियां लगी हुई है। अब बात करते हैं हमें मनाली जाना कब है। तो आप बर्फ के मजे लेना चाहते हैं तो 4 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर आप जा सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही ज्यादा बर्फ देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप जब भी जाएंगे तो आपको बर्फ वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। यहां पर अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो यहां पे एक सवाल आता है कि मैं बर्फ कहां देख सकता हूं या फिर देख सकती हूं। तो यहां पे अगर गर्मियों में आपको बर्फ के मजे लेने हैं तो आपको रोहतांग जाना पड़ेगा। रोहतांग पास नाम की जगह में आप जाके आप वहां पे गर्मियों के दिनों के अंदर भी आप बर्फ के मजे ले सकते हैं। यह लोकेशन केवल मई, जून, जुलाई 3 महीनों के लिए ही ओपन होती है, जो मनाली से 50 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की पहाड़ियों के अंदर मौजूद है। रोहतांग जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। यहां पर संकरे रास्ते होने की वजह से और वेकेशन के टाइम यहां पे गर्मियों में बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। यहां के संकरे रास्ते होने की वजह से ये रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए एक दिन के अंदर यहां पर केवल 1200 गाड़ियों को जाने की ही परमिशन मिलती है। तो यहां के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। रोहतांग पास पर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम जानेंगे कि हम रोहतांग पास कैसे जा सकते हैं, वहां पर परमिशन कैसे मिलेगा। तो इन सब के बारे में हम सेपरेट वीडियो के अंदर अलग से बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मनाली को ही कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं मनाली के अंदर हम रुकेंगे कहां पर। तो यहां पे आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे जो 800 से लेकर 1500 रुपए आपसे चार्ज करेंगे, और यही चार्ज सीजन के अंदर आएंगे तो आपको 1500 से 2000 में पड़ेगा, क्योंकि सीजन के अंदर बहुत ही ज्यादा भीड़ रहने के कारण यहां की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं मनाली में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो यहां पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार का खाना मिल जाएगा। यहां पर वेज थाली आपको 120 से करीब 150 रुपए के आसपास पड़ेगी, और वहीं अगर आप नॉन वेज थाली ऑर्डर करते हैं तो 180 से लेकर 200 के अंदर अंदर आपके वो पड़ जाएगी। तो यहां पे स्वादिष्ट आपको भोजन अच्छा सा मिल जाएगा। खाने के अंदर आपको यहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि मनाली के अंदर हमें कितने दिन रुकना चाहिए। तो यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन मनाली के लिए बहुत है। पहले दिन आप मनाली की लोकल साइट्स को विजिट कर लीजिए, और सेकंड डे जो है वो पूरा दिन आप सोलांग वैली को दीजिए। सोलांग वैली विंटर में स्नो एक्टिविटीज के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहां पर आप मनाली की ओरिजिनल ब्यूटी को देखेंगे। यहां के पेड़ पौधों की ब्यूटी और प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ आप वादियों के भी आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, स्नो मोबाइल, स्नो बोर्डिंग, इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज आप यहां पे कर सकते हैं।
बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। मनाली आते हैं और सोलांग वैली मिस कर दें, ये तो हो ही नहीं सकता है। यह लोकेशन मनाली से करीब 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां पर आप रोड तक तो अपनी गाड़ी से आ जाएंगे, लेकिन आपको एक्टिविटीज करने के लिए सोलांग वैली के ऊपर आपको 2.5 किलोमीटर घाटी चढ़ना होगा, और ये घाटी के रास्ते पूरे पत्थरों से बने हुए हैं। यह 2.5 किलोमीटर की दूरी आप मोटर बाइक के माध्यम से पार करेंगे, जो आपसे 800 से 1000 रुपए चार्ज करते हैं, जो आपको लेके जाएंगे और कंप्लीट एक्टिविटीज करने के बाद आपको वापस नीचे तक भी छोड़ेंगे। यहां इस बाइक के ऊपर एक ड्राइवर होता है जिसकी वो गाड़ी होती है, और पीछे 2 सवारी को वो बिठाते हैं। अब बात करते हैं कि पहले दिन के अंदर हम लोकल साइट कौन कौन सी विजिट कर सकते हैं। तो यहां सबसे फेमस है मॉल रोड, जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड और भी बहुत कुछ आप यहां पे आनंद ले सकते हैं। यहां पे आके आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। यह मॉल रोड वाली लोकेशन आप इवनिंग में कवर करें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मनाली से थोड़ी ही दूर पर एक हिडंबा टेम्पल है। यहां पर हिडंबा माता का मंदिर है, जो पांडुपुत्र भीम की पत्नी कहलाती है। यहां पर भी आपको अच्छे अच्छे नजारे और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसको आप वहां पे फोटोशूट, वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। सीजन के समय में मंदिर के ऊपर लगने वाली बर्फ दूर से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, और धीरे धीरे पिघलती हुई बर्फ से टपकता हुआ पानी भी अपने आप में मनमोहित कर देता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट लोकेशन है वशिष्ठ टेम्पल। यहां पर मंदिर होने के साथ साथ एक नहाने का कुंड भी है, जिसके अंदर जमीन में से गर्म पानी इस कुंड के अंदर आता है। यहां पर आने वाले व्यक्ति जो है वो यहां इस कुंड के अंदर नहाते भी हैं। इस कुंड के अंदर इतना गर्म पानी आता है कि इसमें हाथ भी डालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस गर्म पानी के अंदर अगर आप नहा नहीं सकते तो यहां की ब्यूटी का आप आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं मनाली के इस 2 दिन की ट्रिप में हमारा बजट कितना बैठ जाएगा या फिर खर्चा कितना हो जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल सी होटल या फिर एक आराम से चीपेस्ट खाना खाते हैं तो यहां पे आपका जो खर्चा है वो 2500 से 3000 पर पर्सन के हिसाब से हो जाएगा। बाकी तो आपके ऊपर है। इसके अंदर मैंने आपकी शॉपिंग की कॉस्ट और यहां पे जो आपके शहर से आने और जाने का जो टिकट है वो ऐड नहीं किया है। बाकी तो पैसा उड़ाने की कोई लिमिट नहीं है, आपकी जेब के अंदर जितना है उतना आप उड़ा सकते हो, लेकिन हाथ टाइट रखते हुए आप 2500 से 3000 रुपए पर पर्सन के हिसाब से खर्चा करके आराम से एंजॉय करके जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा मनाली ट्रिप से रिलेटेड मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। इसी तरह की यात्रा गाइड के बहुत सारे वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो आप जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।